दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रस्तावित स्कूल फीस बिल पूरी तरह फर्जीवाड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी निजी स्कूलों के साथ मिली हुई है, इसलिए 4 महीने से अभिभावकों को भ्रम में रखा गया है। इसी दौरान स्कूलों में मनमानी तरीके से फीस बढ़ा दी गई है और अभिभावकों को दबाव डालकर वसूली की जा रही है। आतिशी ने सवाल उठाया कि बिल में कहीं भी ऑडिट का प्रावधान नहीं है, इसे चुपचाप क्यों लगाया गया। उन्होंने मांग की है कि बिल के सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, अभिभावकों, वकीलों और स्कूलों से राय ली जाए, तब तक स्कूलों की फीस बढ़ाने की अनुमति ना दी जाए। उन्होंने चेतावनी दी है, आम आदमी पार्टी इस कानून को सड़क से लेकर कोर्ट तक का विरोध करेगी। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट स्कूलों के साथ सांठगांठ में है, तभी 4 महीने से बार बार कहा जा रहा है कि अप्रैल में आएगा बिल, मई में आएगा बिल, जून में आएगा बिल, जुलाई में आएगा बिल। 4 महीने बीत गए, बढ़ी हुई जो स्कूलों ने फीस बढ़ा ली, माता पिता को धमकी देके बढ़ी हुई फीस ले ली और उसके बाद एक ऐसा कानून लाया गया है जो 100% फर्जीवाड़ा है। जो मैनेजमेंट स्कूल की फीस बढ़ाना चाहती है उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। क्या वो फीस माता पिता के अनुसार बढ़ाएंगे? कहीं पर भी ऑडिट का प्रावधान नहीं है जिसके तहत माता पिता को पता तो चले कि स्कूल फीस के साथ क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बिल को अभी तक छुपाया क्यों गया है? क्यों इस बिल पे कोई रायशुमारी नहीं हुई है? तो हमारी ये मांग है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, इस पर माता पिता से, पेरेंट्स से, स्कूल से, एजुकेशनिस्ट से, वकीलों से राय ली जाए और जब तक माता पिता से राय नहीं ली जाती है तब तक 2024-25 की जो फीस थी उससे ज्यादा बढ़ाने का अधिकार स्कूलों को नहीं दिया जाए। 2024-25 की फीस को फ्रीज किया जाए और जिस स्कूल ने भी उससे ज्यादा फीस ली है तो वो बढ़ी हुई फीस स्कूल वापस से। आपकी मांग नहीं मानी जाती है, पास होता तो क्या करेंगे? कदम क्या है? हम इसका सड़क से लेके कोर्ट तक विरोध करेंगे। कल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के माता पिता खुद सड़कों पे उतर रहे हैं। अगर इस बिल से वास्तविक तौर से फीस रुक जाती, कंट्रोल हो जाती, तो माता पिता इसका विरोध क्यों करते? माता पिता का विरोध ये दिखाता है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल के मालिकों को बचाने के लिए लाया जा रहा है और इसीलिए हमारी मांग है कि 2024-25 के लेवल पर फीस को फ्रीज कर दिया जाए। किसी भी स्कूल को बेलगाम फीस जो उन्होंने इस साल बढ़ाई है वो लेने नहीं दी जाए और सिलेक्ट कमेटी में भेज के माता पिता से राय बात की जाए। चेयर ने आपकी कौन सी डिमांड नहीं मांगी? आप कहते हैं 2 दिन का वक्त दिया जाता है अमेंडमेंट मूव करने का। देखिए, कोई भी अमेंडमेंट अगर मूव करना हो तो बिल के टेबल करने के बाद 2 दिन का समय उस नोटिस को देना होता है। लेकिन अगर आज बिल पेश हो जाएगा और कल पास हो जाएगा तो किसी भी प्रकार की अमेंडमेंट का नोटिस विपक्ष नहीं दे सकता है। इस बात पर हम ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। एक और उसके अंदर नियम है कि आप सिविल कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर सकते हैं, जो भी कमेटी के ना डिसीजन है, ये भी उसके अंदर लीगल मतलब दिया गया। इसके ऊपर क्या कहना है? ये सारे प्रावधान सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाते हैं कि ये बिल प्राइवेट स्कूल के मालिकों को बचाने के लिए बना है। ये बिल इस साल जो बेलगाम बेतहाशा फीस बीजेपी के आने के बाद बढ़ी है, उस फीस को बचाने के लिए लाया गया है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं भरत अरोड़ा जी, जो 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कोर्ट में लड़ते आए, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ाने के लिए लड़ते आए और अब उनकी सरकार बन गई है तो शायद मुझे लगता है कि शायद भरत अरोड़ा जी ने ये कानून ड्राफ्ट किया है जो आशीष सूद जी ने सदन में पेश किया है।